दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे आईएएस अधिकारी की, जिन्होंने अपने मुकाम को पाने के लिए बहुत ही कठिन संघर्ष और मेहनत किया। वो कहते हैं ना, अगर आपने किसी चीज को ठान लिया है कि उसको पाना है तो लाख अड़चने आए आप उस मुकाम को पाकर ही छोड़ते हैं। आप जितना बड़ा सपना देखते हैं, किस्मत आपसे उतना ही परिश्रम करवाती है। कई बार अपने सपने को हासिल करने के लिए एक व्यक्ति को अनगिनत पड़ावों से गुजरना पड़ता है, जिसमें आर्थिक एवं सामाजिक कार्य भी जुड़े हुए होते हैं। मनोज का जन्म बिहार के सुपौल में एक गरीब परिवार में हुआ। वो बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उस समय सरकारी स्कूल के हालात बदतर थे। अध्यापकों का अभाव था, बच्चे फटी पुरानी किताबों से पढ़ाई करते थे। ऐसे में बच्चों के लिए आगे बढ़ना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। मनोज के लिए भी आसान नहीं था। फिर उस समय माता पिता इस बात पर ज्यादा जोर देते थे कि पढ़ाई से ज्यादा पैसा कमाना अधिक जरूरी है, उसी पर फोकस करने को कहा जाता था। मनोज अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में दिल्ली चले गए। उस समय मनोज का आगे की पढ़ाई करने के बारे में कोई विचार नहीं था। वे नौकरी कर अपने परिवार के खर्च में हाथ बटाना चाहते थे। घर वालों को भी उम्मीद थी कि मनोज घर चलाने में मदद करेंगे। दिल्ली में गांव के एक साधारण परिवार के लड़के के लिए बड़े शहर के हिसाब से रहना बहुत ही चैलेंजिंग था। नौकरी की तलाश में दिन बीतते गए, लेकिन मनोज को कोई नौकरी नहीं मिली। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत बनाए रखी और मनोज दिल्ली में ही रहने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि धीरे धीरे चीजें बेहतर हो जाएंगी। फिर उन्होंने सब्जी और अंडे की दुकान लगाने का फैसला किया, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती रही। आगे मनोज जेएनयू में राशन सामग्री पहुंचाने का काम भी करने लगे। वहीं उनके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसने उन्हें दोबारा पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उस छात्र का नाम उदय कुमार था। मनोज इस बारे में बताते हैं कि उदय और हम बिहार के सुपौल के ही रहने वाले थे। हम दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और उन्होंने मुझे पढ़ाई पूरी करने की सलाह दी। मुझे भी लगा कि पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद मनोज कुमार ने श्री अरबिंदो कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वो शाम की क्लास करते थे। उन्होंने अंडे और सब्जियां बेचकर अपनी फीस भरी और साल 2000 में ग्रेजुएट हुए। स्नातक की डिग्री लेने के बाद उनके दोस्त उदय ने उन्हें यूपीएससी की परीक्षा देने की सलाह दी। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पहले वे पीछे हटे। फिर कुछ दिन विचार करने के बाद मनोज ने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने का फैसला किया। साल 2005 में मनोज पहली बार यूपीएससी की परीक्षा में बैठे, लेकिन असफल रहे। इसके बाद मनोज दिल्ली वापस आ गए। वे तैयारी करते रहे। मनोज हिंदी मीडियम के छात्र रहे। उन्होंने परीक्षा में हिंदी में उत्तर लिखने का विकल्प चुना, लेकिन हिंदी में ज्यादा कंटेंट तैयारी के लिए मौजूद नहीं थे, जो मनोज के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। ऐसी स्थिति में मनोज अंग्रेजी पर ज्यादा फोकस करने लगे, लेकिन मेंस और इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए थे। एक के बाद एक 3 कोशिशें नाकाम हो गई, लेकिन मनोज ने यूपीएससी क्लियर करने की ठान रखी थी। चौथे अटेम्प्ट तक मनोज की उम्र 30 साल की हो चुकी थी। 33 साल के बाद वे परीक्षा में नहीं बैठ सकते थे। इस बार उन्होंने अपनी तैयारी करने के तरीके को बदल डाला। वह नियमित रूप से उत्तर लेखन का भी अभ्यास करते रहे। मनोज ने तैयारी करने की रणनीति बदली तो उनकी किस्मत बदल गई। उन्होंने साल 2010 में यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर दी। मनोज की पहली पोस्टिंग बिहार के नालंदा जिले के राजगीर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हुई थी। वे गरीबी से निकलकर यहाँ तक पहुँचे थे, जिसका उन्हें एहसास था। वे गरीब बच्चों को मुफ्त में सिविल सर्विसेज की कोचिंग देने का फैसला किया। हफ्ते के अंत में मनोज नालंदा से सैकड़ों किमी का सफर तय कर पटना पढ़ाने आते थे। बाद में काम में व्यस्त होने कारण पढ़ाने का कार्य बंद करना पड़ा था। मनोज की पत्नी, जो पटना में डिप्टी कलेक्टर थी, उन्होंने भी उनका इस काम में बहुत साथ दिया। मनोज के द्वारा पढ़ाए गए कई बच्चे आज देश के अलग अलग जगहों पर सिविल संस्थानों में कार्यरत हैं। मनोज ने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि दूसरों के सपनों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं, जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो दोस्तों, यह थी मनोज के जीवन की संघर्ष भरी कहानी, जो अपने जीवन में कठिन परिश्रम और मेहनत करके अपने इस मुकाम को हासिल किया और सबके लिए प्रेरणादायी बने। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।